2024 में हमारी महिलाओं से जीते और हमारी महिलाएं गिरा देंगी। हमारी महिलाओं जीत गए, हमारी महिलाएं गिरा देंगी इनको। कल चोट आई थी, वो पुलिस ने ऐसे उठा के पटका हमको। अच्छा, जानवरों को तरह चोट आई थी सर। भेड़ बकरी समझा जा रहा था आपको। मुझे यार सब ऐसे हो गई, ऐसे पकड़ रही, बताइए जरा। आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। अब बताओ, जब तक हमारा न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा और हमारे ये जो कार नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। हाँ, चाहे हम यहीं मर जाएं और मुख्यमंत्री को घिराव करें। हम सब साथ देंगे, हमें रिटर्न में मिलेगा। हमें लिखित में चाहिए, हमें समय बता दे कि क्योंकि लिखित में तो आज तक सरकार ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तब क्या करेंगे? फिर वोट नहीं मिल रहा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। जैसा कि अभी आपने पीछे पोस्टर में पढ़ा होगा, ग्रामीण स्वच्छताग्राही संघ के कर्मचारी हैं ये। आखिर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस पूरे समाज में, इस पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जगह जगह धरने लगातार जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। इको गार्डन में देखा जाए तो जगह जगह धरने होते रहते हैं। अब आखिर ये समस्याएं कहाँ आ रही हैं? ये सरकार की समस्याएं, इस प्रदेश की समस्याएं, ये कहाँ समस्याएं आखिर इतनी उत्पन्न हो रही हैं कि जगह जगह जितने भी संघ के लोग हैं, जितने भी क्या कहते हैं लोग हैं, यहाँ पे धरना देने को क्यों मजबूर आखिर हो रहे हैं? यहीं पे काफ़ी सारी महिलाएं भी मौजूद है, काफ़ी सारे पुरुष भी मौजूद हैं। आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या धरना करना बेहद ज़रूरी हो गया है? क्या साधारण तरीके से समस्याओं का निवारण नहीं किया जा सकता? तो चलिए उन्हीं से लोगों से जानते हैं कि समस्याएं क्या हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी सारी यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी मौजूद हैं। ये इधर काफ़ी सारी भीड़ भी है। या पीछे आपने देखा हो ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के, ये उत्तर प्रदेश के यहाँ सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। आखिर क्यों जमा हुए हैं यहाँ पे, उन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पे उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं और इसका वो क्या निवारण चाह रहे हैं। पहले सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारे बीच में हमारी समस्या को सुनने के लिए यहाँ आए हैं जी इस जाड़े में। जी, मेरा नाम सर दिलीप कुमार शुक्ला, स्वच्छताग्राही, जिला प्रतापगढ़। जी, अब ये बताइए आखिर मुख्य समस्याएं क्या हैं, कब से शुरू हुई? हाँ सर, मुख्य समस्याएं ये हैं कि सन 2017 में जी माननीय प्रधानमंत्री के घोषणा अनुसार जी पूरे भारत में स्वच्छताग्राहियों का ट्रेनिंग दिलाया गया। ठीक है। और सर इसके बाद से हमारे स्वच्छताग्राहियों को ये बताया गया कि इतना कुछ न कुछ आप लोगों को जीविकोपार्जन है तो दिया जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, मानते ये नहीं बताया कितना देंगे? नहीं, ये कहा गया कुछ ना कुछ आपको जरूर दिया जाएगा। ये बताया गया था सर कि आपके गांव में, स्वामित्व गांव में, जो आपके स्वामित्व गांव दिया जा रहा है उसमें जो शौचालय बनेगा जी, प्रति शौचालय के हिसाब से आपको 150 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन वह भी इनके खंड प्रेरक और बीसी किसी भी सहायक पंचायत अधिकारी द्वारा हमारे स्वच्छताग्राहियों को सर 1 पैसा भी नहीं दिया गया। अच्छा। इसके बावजूद स्वच्छताग्राहियों के लिए प्रदेश सरकार और राज्य सरकार दोनों के तरफ से बोलेरो गाड़ी मिली थी कि यह स्वच्छताग्राही हमारे गांव में बोलेरो गाड़ी से जा करके अच्छा खुले में शौच करने वालों को रोकेंगी। हाँ। और टीम बना करके गांव के स्तर से बहन बेटियों का, बच्चों का टीम बना करके सीटियों द्वारा बजा करके इनको रोका जाएगा। इस तो सर वो डीजल पेट्रोल पूरा सब खा ले गए। कौन खा गए? अरे सर बड़े अधिकारी, सहायक पंचायत अधिकारी और डीपीआरओ वगैरह। हाँ, खुल के बोलिए। और हमारी बेटियां जो है सर पैदल जा करके वहाँ गांव में खुले मुक्त शौच को खुले मुक्त से मुक्त कराया। ठीक है। लेकिन इनको 1 रुपया दिया नहीं गया। सुबह 4 बजे मैं उठती थी और वहाँ सब फॉलो अप करके जाती थी और आज तक सर मेरे को ना वो 1 पैसा मिला, ना नियुक्ति की गई। ये बताइए 2017 से आप लोग रखे गए 2017 से और आज 2023 चल रहा है। 2023 चल रहा है। 24 आ गया। तो ये बताइए 7 साल हो गए, 7 साल 1 पैसा नहीं आया। 1 पैसा नहीं मिला। औरैया जिले का एक पैसा नहीं मिला। औरैया जिले का 1 भी पैसा नहीं आया। 1 पैसा ना मिला है। किसी भी जिले का किसी का भी नहीं आया। तो आखिर आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर ये 7 साल हो गए, 1 भी पैसा आखिर क्यों नहीं आ रहा? हम करते हैं, कार्रवाई बराबर की है, लेकिन हमने अपने जी वो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री जी तक जो बात पहुंचाते हैं वो पहुंचती नहीं है। जब पहुंचने के लिए यहाँ आए हैं लखनऊ के गार्डन, जो शासन
वहाँ तक प्रशासन पहुँचने नहीं देता है, प्रशासन तक बात। अच्छा ये बताइए 2017 से हुआ, फिर 2018 आया होगा, साल भर में एक बार पैसा नहीं आया, नहीं। तब आप लोगों ने क्या जानने की कोशिश करी थी? तो जानने की कोशिश की तो अपने ब्लॉकों में जो पंचायतों में गए, ब्लॉकों में गए, वहाँ जी 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 ब्लॉक में धरना धरा था, जिले पे धरना किया 2018 में किया, फिर भी पैसा नहीं आया। 2019 में भी किया। 23 में किया था। अच्छा 8 दिन चलाया, पानी में बरसते हुए हाँ। और वहाँ भूख से जी। किसी वहाँ अधिकारी ने हमारी लोगों की बात नहीं सुनी। जी जी जी। ये हमारा तीसरा धरना है। पहले हमको ये अनुशासन दिया था। अच्छा पहला धरना आपने कौन से साल में दिया था? हमने पहला पिछले साल में दिया था, 2023 में दिया था। 23 में दिया था। हाँ। और फिर लेकिन आपका पैसा तो ये समझ लीजिए 7 साल से नहीं आ रहा, फिर भी आप लोगों ने धरना इतना देर क्यों कर दी? धरना से नहीं था, हमको मुख्यमंत्री साहब ने कुंभ में, दो चुनावों में जहाँ जरूरत पड़ती है स्वच्छाग्रहियों को लगाया जाता है। ठीक। स्वच्छाग्रही जाते हैं, ठीक। पर वेतन नहीं मिलता है, काम मिलता है पर वेतन नहीं मिलता है। तो ये बताइए वहाँ आप जाते हैं तो क्या अपना पैसा लगा के जाना पड़ता है? हाँ, अपना पैसा लगा के जाना पड़ता है। आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब 1 अक्टूबर सन 2023 को जी सीतापुर जिले के नवी परामर्श स्थल से श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि मैं स्वच्छाग्रहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी लेता हूँ। अच्छा। और उसमें 5 लोगों की सदस्यीय टीम बनी, परंतु आज तक उसमें कुछ भी नहीं मतलब यानी 1 अक्टूबर को चीज हुई भी, हाँ। लेकिन फिर से 4 महीने होने जा रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई उसका हल नहीं निकला है। अच्छा चलिए मोटा मोटा हिसाब बताइए कि अगर 2017 से हम आज 11 जनवरी तक का जोड़ें, आप सबका कितना मानदेय लगभग बन चुका होगा? लगभग 18,000 से मान लो तो 18,000 कर लो, 18 गुणा 12 72,000 लोग, बहुत काफी होता है सर। नहीं आप खाली एक इंसान का बताइए, अगर आपका इन 7 सालों में कितना बन चुका होगा अब तक? 5-6 लाख रुपए बन चुका होगा। और यहाँ लगभग कितने लोग हैं? ये तो जब हमारे मथुरा जिले में 516 स्वच्छाग्रही हैं, हाँ। तो पूरे प्रदेश में तो 69,000 से ऊपर स्वच्छाग्रही हैं। हाँ, तो लगभग कितना करोड़ों का इन लोगों ने गबन कर लिया और उसका कोई हिसाब तक नहीं दिया गया है। 16 में हम लोग बैठी थी धरना पे यहीं यूके गार्डन में, हाँ। और तब भी नहीं कोई सुनाई भाई। हाँ। और अब फिर आए गए 24 में, हाँ। आज 8 तारीख से बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। आज चौथा दिन हो गए। हमारी माताएं बहनें भैया सब भूख की कगार पे बैठे हैं और यह ठंडी कड़ाके की है, हम लोग बताओ कहाँ जाएं? तो ये बताइए आपके हक का इतना पैसा मार दिया गया 7 सालों में, हाँ। आप लोग क्या करेंगे? अब बताओ, जब तक हमारा न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा और हमारे ये जो कार नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। हाँ, चाहे हम यहीं मर जाएं और मुख्यमंत्री को घिराव करें। वोट नहीं देंगे 24 में, हमारी महिलाओं से जीते और हमारी महिलाएं गिरा देंगी। हमारी महिलाओं से जीत गए, हमारी महिलाएं गिरा देंगी इनको। जो सीट पे बैठे हैं तो कुर्सी से उतार देंगी 24 में। नारी शक्ति इनका कल्याण करेगी। अब स्वच्छाग्रही के हर घर में 2 से 4 10 वोट हर घर में मिलेंगे। बिल्कुल 2 से तो कम मिलेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और अगर स्वच्छाग्रही अपने पे भाई बहन उतर आए तो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जहाँ के तहाँ गिर जाएंगे। बिल्कुल गिर जाएंगे, वही हम कह रहे हैं। ये बताइए आप सब लोग यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, क्या उनके काम पे क्यों नहीं रहेंगे कि उन्हें करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए? नहीं रह रहा, कोई अधिकारी नहीं आ रहा। हमारे माताएं बहनें भैया सब ठंड में मर रहे हैं और भूख की कगार पे बैठे हैं। हम लोग भूखे मर रहे हैं, या कड़ाके की ठंडी है। और भी सोचा था कि हम चावल खवा के बहने बिटियन को भरवा ले और वोट डरवा ले। अब ये होने वाला नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। जनता पे चुनाव के टाइम पे नेता लोग घर घर जाके महिलाओं के पैर छूते हैं। अरे बहन मेरा याद करना, मेरे के लिए याद करना। अब किसी को याद नहीं करेंगे, किसी को जब मेरा कोई याद नहीं कर रहा है तो मैं भी किसी को याद नहीं करूँगा। अच्छा सुनिए, जिस तरह से ये जो भी क्या कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये कहते हैं कि हमने इतना सारा राशन दे दिया, हमने इतनी उज्ज्वला योजनाएं दे दी, क्या लगता है उनका असर आप लोगों पे पड़ेगा?
बुलाओ, गुजरात में बुलाओ। हमारी बात सुनिए सर जी 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 कि राशन तो मिलता है हम लोगों को, हम लोगों का राशन अपने घर का नहीं देते। किसान का राशन किसान को ही देते हैं, किसान का पैसा किसान को ही दे देते। कहते हैं हमने खेती का खर्चा दिया। क्या खर्चा दिए थे? जिसका पैसा उसी को लौटा रहे हो। वही कह रहे हैं, आप लोग के हक का पैसा पहले मार लिया गया, उसके बाद आप उसी को वापस कर रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं? हमारा जब तक न्यूनतम वेतन नियमित कार नहीं देंगे तब तक मोदी योगी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। आज 1200-1100 का सिलेंडर है। पता मजदूर दर 200-300 रुपए मजदूरी है। बच्चा पालना पढ़ाना लिखाना बहुत। अच्छा ये बताइए, इतने सालों से पैसा नहीं मिला, घर कैसे चल रहा है? 16 साल के बच्चे वो भी मजदूरी करने लगे। जी जी बताइए। अरे 16 साल के बच्चे वो भी मजदूरी करने लगे हैं। हम लोग भूख की कगार पर हैं। एक तरफ जहाँ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ है ना, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाने की बात करती है, लेकिन ये 16 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। बच्चे कर मजबूरी भी कर रहे हैं जी। शिक्षा नहीं मिल, क्यों पढ़ाई लिखाई हम लोगों को खर्चा नहीं है। क्या करें, हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इस समय बेरोजगारी की वजह से डलिया ढो रहे हैं। स्वच्छाग्राही हमारे रोड पे आ गए हैं जी। धरने के लिए गए थे, तो जो लेडी पुलिस थी वो हमको घसीट कर खींच कर हमको अंदर अपने जो पुलिस की जो वैन होती है उसमें भर रही थी। अच्छा, घास भूसा है क्या, जानवर है क्या? बताइए क्या हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, बताइए। है तो इंसान ही ना। बिल्कुल। हमसे अपने मांगे मांग रहे हैं, जरूरतें जो हमें मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने हमसे बोला था 1 अक्टूबर 2023 को कि आपको न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। ठीक है। जितने भी स्वच्छाग्रही हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, ठीक, हमारे जो पड़ोसी राज्य को उसको तो लागू भी हो गया जी, पर हमारा क्या है सर, 3-4 महीने हो गए सर इस बात को। अच्छा ये बताइए, जिन जिन जगहों पे आप तैनात हैं या फिर रखे हैं, वहाँ जाके आप क्या क्या काम करते हैं? सर क्या काम करते हैं बताइए जरा। सफाई का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप प्लीज खुले में शौच न जाए। टॉयलेट, घर में एक टॉयलेट शौचालय बनवाते हैं, आप इसमें जाइए। बाहर जाने से कितनी बीमारियां होती हैं उनको जागरूक किया जाता है सर। ये बताइए, ये भी तो काम है। वरना आजकल बहुत मिशन लगाया, स्वच्छ भारत मेरा, क्या क्या है कर दुनिया भर का। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए थे, सत्ता में आए थे, तो उन्होंने शुरुआत तो इसी से ही करी थी। इसी से करी थी। अब वो भूल गए हैं। अब वोट लेने आते हैं, मेरी समझ भाई मेरी बहनें हैं, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, फलाना योजना, ढिमकाना योजना, उस योजना हमारे को क्या दे रही है बताइए जरा। क्या दे रही है हमको? यूपी के सर 73 जिले हैं, 73 राज्य है, उसके अंदर स्टेट आती है, राज्य आते हैं। अब मुझे बताइए, अगर 73 के 73 वाले समझ स्वच्छाग्रही 73 जिले के स्वच्छाग्रही अगर वोट ना दे तो क्या जाएंगे? इनकी सत्ता डूबेगी, क्योंकि पूरी इंडिया के सबसे बड़ा राज्य हमारा क्या है? यूपी है सर जी। अब सब जितने भी स्वच्छाग्रही पूरे जिले के, यूपी के, पूरा यूपी, कोई भी नहीं देगा सर, वोट नहीं देगा। लेडी और जेंट्स दोनों ऐसा कंबाइन है सर। मुझे भी कल चोट आई थी, वो पुलिस ने ऐसे उठा के पटका हमको। जानवरों की तरह चोट आई थी सर। भेड़ बकरी समझा जा रहा था आपको। ऐसे पकड़ रही, बताइए जरा। आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। हमको यहाँ 5 दिन हो गए, मथुरा ब्लॉक से हैं हम सर। ये बताइए, मोदी योगी जी अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारी वेतन नहीं दे रहे हैं। हम 2017 से लेटरिन साफ किया, लोगों में जागरूक की, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है उसे रोका हमने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। एक तरफ इस सरकार में जहाँ कहा जाता है कि महिलाओं को बहुत पूज रहे हैं, ये इस तरीके से पूजा जा रहा है। हाँ सर, ये सब पूजा की नई टेक्निक आई है सर मार्केट में जी, इस तरह पूजा जाता है। लेकिन हमें यहाँ 5 दिन कि उनको कहीं से ही पकड़ के जबरदस्ती गाय बकरियों की तरह भरना है, भरना है और उन्हें आके पटक देना है। अगर कोई वीडियो हमारा कोई साथी हमारा कोई वीडियो बना के अपलोड करना चाहता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो उसके फोन छीने जा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही है, साले को पकड़ो अंदर, इस तरह से बदतमीजी पुलिस कर रही है। हम जब भी आवाज उठाते हैं, योगी जी मोदी जी पुलिस को आगे कर देते हैं, और हम तो यहाँ ठंड में बैठे हैं। अगर सर समझ रही एक जुट हो जाए ना, अभी जुट हुए हैं, अभी पूरा जागरूक नहीं हुए। अगर जागरूक पूरे हो गए ना, जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके टॉयलेट सील कर देंगे सर शौचालय बंद हो जाएंगे, हो गए ना उनके कूड़ा रहेगा, फिर बाहर करके मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, सरकार एक बार भी नहीं सोच रही कि आप सब इतने लोग हैं, आप सब लोगों की वजह से सारी स्वच्छता और सारा जागरूकता काम चल रहा है, अगर आप लोग बैठ जाएंगे कैसे काम होगा? इन्हें ये नहीं मालूम सर, सोचना चाहिए। ये नहीं मालूम है, अभी पता चलेगा सर। जितने भी यूपी के जितने भी हैं जी, कोई भी नहीं देगा वोट। अच्छा चलिए, वोटों का बहिष्कार सर। इसी पे एक सवाल और ये आता है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग बैठे हैं, ठीक है,
और 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, ठीक है। इसके बाद इस सरकार को लगता है कि चलिए हमें भाई वोट भी तो लेने हैं सबसे, और आप लोगों का काम कर देती है, तो अब आप लोग किसको वोट देंगे? तब आप देंगे? सर हम तब साथ देंगे जब हमें रिटर्न में मिलेगा। हाँ। हमें लिखित में चाहिए, हमें समय बता दे कि क्योंकि लिखित में तो आज तक सरकार ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तब क्या करेंगे? फिर वोट नहीं मिल रहा। खाली कहने के मुताबिक उनने कुछ लोगों का काम कर दिया था। सर ये 7 सालों ये आश्वासन किससे हम काम कर रहे थे? जी 17 से 24 तक आश्वासन पे तो टिके हुए थे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो क्या करेंगे? करना है सर हमारा। हाँ। इस बार आश्वासन नहीं सर, इस बार हमें लिखित में चाहिए, रिटर्न में चाहिए हमको। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा महिलाओं ने, यहाँ जितने भी ये सब लोग बैठे हैं सबकी सिर्फ एक ही धमकी है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो ये मान के चले सरकार की इस बार 2024 में वो जिस कुर्सी पे इन्हीं लोगों ने बैठाया है उन्हें, वो कुर्सी उनकी जाने वाली है, ये मान के चले वो। तो अब इसी के साथ अब इस सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अगर कोई काम नहीं करेगा तो जिस देश में, जिस राज्य में इतना स्वच्छता का नारा दिया जाता है, अगर वही ये सब लोग बैठ जाएंगे और स्वच्छता नहीं होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से विकास होगा। और 7 सालों से जिनका मानदेय नहीं दिया गया, जिनको वेतन नहीं दिया गया, क्या उस पैसे से ये सरकार अपना आगे काम करने वाली है, अपना आगे विकास करने वाली है इन लोगों को पीछे छोड़कर? तो इस पर भी विचार करना चाहिए। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष, ऐसे ही ताज़ा खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।